Validation. Okay, validation वैलिडेशन सर। होगा. Okay, today we'll see the session management. देखो अभी ध्यान से देखो, important है. पहले देखते हैं कि what is meant by session management. Session management. Session management. ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हम इसका आर्किटेक्चर कैसा था. एग्जैक्टली अभी तक जो सीखे हमने कि चलो हमारा जांगो सर्वर था, ठीक है. हम एक क्लाइंट एप्लीकेशन, यहाँ से हम यूआरएल के थ्रू हम एक एक्सेस कर रहे थे, यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे. रिक्वेस्ट बराबर है. रिक्वेस्ट, ये सर्वर क्या कर रहा था, रिस्पॉन्स कर रहा था. तो ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा था, कौन सा, HTTP. What is HTTP actually? It's an Yes, sir. hypertext Transfer hypertext protocol. प्रोटोकॉल। protocol. अब इसका बिहेवियर बोलता हूं मैं आपको, एग्जैक्टली बिहेवियर क्या है. तो गाइस, जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो इसके लिए वो एक न्यू रिक्वेस्ट रहेगा एवरी टाइम. न्यू रिक्वेस्ट, दैट मींस HTTP इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल. स्टेटलेस, स्टेटलेस. दैट मींस इस सर्वर को प्रीवियस स्टेट उसको पता नहीं है, प्रीवियस उसने क्या क्लिक किया था उसको रिमेंबर नहीं देता है. तो एवरी टाइम जब भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजोगे तो ये सर्वर के लिए एक नया रिक्वेस्ट रहेगा. उसको आपको पता नहीं है कि आपने पहले इसको कोई रिक्वेस्ट किया था या नहीं. तो ये एवरी टाइम it will consider as a new request. It will not, or it is unable to remember client information for future purpose. Okay, फ्यूचर पर्पस के लिए वो कुछ. फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे अमेजोन वेबसाइट पे जाते हो, ध्यान से देखो गाइस, एकदम फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. आप अमेजोन पे जाते हो, ठीक है. अमेजोन पे वहां पे आप क्लिक करते हो, वो एक कहीं पे क्लिक करते हो, वो सर्वर को जाता है. वहां पे आइटम पे क्लिक करते हो, वो ऐड होता है कार्ट में. वापस से आप आइटम पे करते हो, ऐड होता है. वापस आइटम पे, फिर फाइनली आप आइटम कार्ड पे जाते हो. तो ये पूरा आइटम उसने सेव कर दिया है. तो ये किसने स्टोर किया है, ये सर्वर ने मेंटेन किया है. सर्वर ने एवरी टाइम जब भी आप उसको रिक्वेस्ट करोगे तो सर्वर क्या करेगा. अभी ये सेशन कैसे मैनेज होता है वो बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली. म्यूट करो यार, म्यूट करो प्लीज प्लीज. ठीक है, चलेगा. जब तक आप म्यूट नहीं होगा मैं तो चालू. ठीक है. तो यहाँ पे ये सर्वर है, ये क्लाइंट है. ठीक है. तो ये जब भी रिक्वेस्ट करेगा, ये एवरी रिक्वेस्ट इसके लिए न्यू है, वो उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा. तो अगर आपको कोई कोई प्रोसेस करना है कि जो चलो इस पेज पे जाना चाहिए, फिर उस पेज पे, उस पेज पे, तो ये इसका डेटा ये सबका डेटा ये थर्ड पेज पे वो रिमेंबर करे. दैट मीन्स एक प्रीवियस स्टेट उसको याद रहना चाहिए. ओके. तो ये कैसे होता है, ये होता है यूजिंग सेशन मैनेजमेंट. सेशन मेंटेन रखना चाहिए. अदरवाइज आप बैंक की अगर वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे अगर आप कहीं पे क्लिक करते हो और कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं क्लिक करते हो तो वो सेशन आउट हो जाता है. तो आपने क्या नहीं किया, उसको सेशन को कंटिन्यू मैनेज नहीं किया, तो कंटिन्यूस नहीं रखा एक फ्लो में. ओके. तो ड्यू टू HTTP is a stateless protocol. Okay, so we need to manage this session. अब ये कैसे मैनेज होता है, तो इट्स मैनेज बाय द कुकीज और समथिंग API, URL रीराइटिंग और हिडन समथिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुकीज के, तो कुकीज क्या है. कुकीज इट्स अ स्मॉल इंफॉर्मेशन. ओके, इट्स एक स्मॉल इंफॉर्मेशन जो क्रिएट करता है सर्वर और मेंटेन बाय द क्लाइंट. इंटरव्यू में पूछेंगे कुकीज मींस क्या. तो इट्स एन क्रिएटेड बाय द सर्वर और मेंटेन रखता है क्लाइंट. दैट मींस जब भी आप सर्वर रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर रिक्वेस्ट, तो सर्वर रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट आया, ठीक है. इसके साथ में जब रिस्पॉन्स देगा तो सर्वर क्या करेगा, इस रिस्पॉन्स को एक कुकी प्रिपेयर करेगा इसके लिए, कुकीज. और इसमें पूरा इंफॉर्मेशन, ये रिक्वेस्ट है, इस क्लाइंट से आया है, वो कुकीज भी सेंड कर देगा क्लाइंट को. ये क्लाइंट को आ गया. तो क्लाइंट जब भी नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करेगा ना, तो ये कुकीज भी भेजेगा उसको, सर्वर को. तो सर्वर को याद रहेगा कि हाँ हाँ
ये हमने ये इसको ये दिया था, ये टाइम पे इसने ये रिक्वेस्ट किया था, तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, इसको रिमेम्बर रखेगा, याद रखेगा कि ये अभी आके गया है। जैसे आपने कोई एक एग्जाम दिया होगा, आप नेक्स्ट पेज पे जाते हो, आप प्रीवियस पेज पे भी आए तो भी आपको मेंटेन रहता है। अदरवाइज अगर सेशन मैनेज नहीं रखा होगा तो वो एवरी टाइम अगर जहां पे भी क्लिक करोगे वो एक नया रिक्वेस्ट, नया पेज भेज देगा आपको। आपको नया पेज नहीं चाहिए, आपने जो प्रीवियसली फिल किया था वही पेज चाहिए आपको, तो सर्वर ने वो मेंटेन रखा है आपके लिए। तो दिस इज नथिंग विद सेशन मैनेजमेंट। ओके, तो ये किससे अचीव हुआ? एक तो कुकीज से होता है या एपीआई से होता है। ओके, तो जनरली वी आर सेइंग कुकीज, कुकीज के थ्रू कैसे मैनेज होता है वो देखते हैं। तो कुकीज क्या है? एक स्मॉल इंफॉर्मेशन है जो सर्वर साइड में क्रिएट होता है, सर्वर क्रिएट करता है। ओके, सर्वर क्रिएट करने के बाद आप जब भी जाओगे, ये रिक्वेस्ट जाएगा, सर्वर क्रिएट करेगा कुकी। वो जब भी रिस्पॉन्स में क्या क्या भेजेगा? रिस्पॉन्स प्लस कुकीज, दो भेजेगा, रिस्पॉन्स प्लस कुकीज। वो आ जाएगा रिस्पॉन्स प्लस कुकीज, उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट देगा, तो वो कुकीज को भेजेगा रिक्वेस्ट के लिए, वो कुकीज को सेंड करेगा। तो सर्वर उसको याद रखेगा, हाँ हाँ ये आया था, पहले आया था, इसको इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वो वापस से उसके हिसाब से उसको पे करेगा। उसके लिए वो नया रिक्वेस्ट नहीं रहेगा। ओके, तो इसके लिए आपको कुकीज एक मेथड है, मेथड नहीं बोल सकते उसको, एक की है। तो जब भी कभी आपको ये सेशन मैनेजमेंट क्रिएट करना है या सेशन को मेंटेन रखना है, तो जब भी आप रिक्वेस्ट कॉल करोगे तो ये रिक्वेस्ट में कुछ मेथड्स रहता है। ये रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट में कुछ मेथड्स। ओके, तो कौन कौन सा मेथड्स है वो हम देखेंगे। अभी तो कोई इशू है क्या? व्हाट इज बाय कुकी? कुकी इज नो यूज्ड टू सर। मेंटेन द सेशन, कुकीज इज यूज्ड टू मेंटेन द सेशन। आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया है, आपने ऑनलाइन बैंकिंग यूज किया है, आपने बहुत सारे, तो वहां पे कुकीज का इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि आप प्रीवियस पेज पे जाओगे तो भी वो प्रीवियस पेज आपका फिलअप भी मिलेगा। अगर कुकीज मेंटेन नहीं किया होता, तो अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया है, थर्ड का दिया है, और आप 5 पे जाते हो या फोर्थ पे जाते हो, फोर्थ के बाद में अगेन 1 पे आते हो, तो वो आपको फिलअप ही दिखेगा। अगर सेशन अगर मैनेज नहीं किया होता तो वो वापस से एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया, नया, तो वही क्वेश्चन फ्रेश में आता था। तो ये किसने किया है? कुकीज ने किया है मेंटेन। तो सर कुकीज को हम कैश भी बोल सकते हैं क्या फिर? एक कैशे मेमोरी एक बोल सकते हो, टेम्पररी मेमोरी। ओके, जो, और आपने ये भी देखा होगा कि कभी आपने अगर अमेजोन पे लॉगिन किया, करेक्ट, तो लॉगिन करने के बाद में अगर नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करो तो वो यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछता है। पूछता है क्या? मैक्सिमम केस में नहीं नहीं पूछता। करेक्ट। अगर कुकीज, तो वो किसने देखा है? तो वो कुकीज ने, क्योंकि आप जब भी लॉगिन करते हो तो कुकीज आता है सर्वर को कि हाँ नहीं नहीं, ये यूजर एग्जिस्टिंग यूजर है, ये इसका यूजर नेम पासवर्ड यस, तो उसके लिए तो कुकीज एक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है रिगार्डिंग द यूजर, अबाउट द यूजर। ठीक है, तो हम एक बार देखते हैं भी कैसे क्रिएट करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यही बीबी डीबी मॉडल। ओके, सर कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे बोलो django हाइपन एडमिन, हाँ, स्टार्ट Start प्रोजेक्ट। project प्रोजेक्ट, हाँ यहाँ पे कुकी session. प्रोजेक्ट, सेशन प्रोजेक्ट। ओके, सेशन प्रोजेक्ट। ओके, सीएलएस। ठीक है, देखो। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सीडी सेशन। ओके, पाइथन Session manage.py स्टार्ट start ऐप app session app. सेशन ऐप। ओके, ओके, ठीक है, हो गया। यहाँ पे सेशन प्रोजेक्ट। ओके, सेशन ऐप रजिस्टर कर लेता हूँ मैं। ओके, सेशन ऐप। ठीक है, बाकी के पूरा नॉनसेंस निकाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब ऐप में जाते हैं, व्यूज में डायरेक्टली व्यूज क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है भाई, अब एक सपोज डेव डेव
शो करता हूँ, शो यहाँ पे रिक्वेस्ट, शो रिक्वेस्ट। अब देखो गाइस, जब भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगा, ओके, तो रिक्वेस्ट के साथ में एक डिक्शनरी आती है, बोलते एक डिक्शनरी रहता है, ओके। इनिशियल वे में वो आपको ब्लैंक डिक्शनरी आएगा, यू कैन क्रिएट योर कीज वहां पे उसको ये करेगा, दैट मीन्स रिक्वेस्ट आएगा ना, रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट के साथ में ब्लैंक आ जाएगा, कोई इशू नहीं, डिक्शनरी रहेगा रिक्वेस्ट नाम का। आप उसमें आप अलग अलग मेथड्स रहेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊं उसको, अभी एक सेकंड में आपको प्रिंट यहाँ पे कैसे दिखाने, उसका एक मेथड रहता था, dir पे रिक्वेस्ट, ठीक है, इतना ही करता हूँ मैं। इसको मैं यूआरएल पैटर्न लिमिट करता हूँ, सर लॉबी में है शायद कोई। एक सेकंड, इंपोर्ट, वहाँ पे कोई नहीं है, मीटिंग ऑप्शन बाईपास कर दिया इसको, कोई इशू नहीं। कहाँ पे नहीं है ना, नो वन इज देयर, ठीक है। यहाँ पे मैं ये करता हूँ, यहाँ पे हाँ सेशन व्यूज डॉट क्या किया था मैंने, show ओके। तो यहाँ पे क्या, और सॉरी, मुझे माइग्रेट करना पड़ेगा, जब भी कभी अभी करना है तब आप उसको माइग्रेट करो, याद रखो, कंपल्सरी टू यूज माइग्रेट बिफोर यूजिंग कुकीज, क्योंकि यहाँ पे सेशन मैनेज होता है Django के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रन सर्वर, ओके ओके, यहाँ पे मैं सेशन करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, ओके। यहाँ पे मुझे देखना है, ये देखो ये मेथड से मुझे ये दिखाना था एक्चुअली आपको, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हाँ, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं। देखो हमने इस यूआरएल से रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ से मेरा रिक्वेस्ट पैरामीटर गया है, यहाँ से, तो यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट किया, ये रिक्वेस्ट कहाँ पे आया, यहाँ पे, ये पैरामीटर शो को हमने एक पैरामीटर भेजा रिक्वेस्ट नाम का, तो उस रिक्वेस्ट में क्या क्या डेटा था ये देखो यहाँ पे, दिस वन लिस्ट ऑफ मेथड्स, देखो कौन सा मेथड्स है, यहाँ पे यूजर है, मेथड है, कंटेंट टाइप है, रिक्वेस्ट का कंटेंट टाइप कौन सा है वो देखो, यहाँ पे आर रिप्रेजेंट है, यहाँ पे डिक्ट है, DIR है, इतने में और बहुत यूजफुल है ये, रियल टाइम में बहुत यूजफुल है। अगर आपको उस रिक्वेस्ट आ रहा है उसका कंटेंट टाइप चेक करना है, वेदर इट इज PDF और इट इज एक्सेल, तो आपको ये मेथड यूज करना पड़ता है, कंटेंट टाइप। अगर देखना है आपको तो मैंने यूज किया है, अगर कहीं पे देखोगे ना, वो देखो कहीं पे है क्या, देखो कहीं पे है क्या, देखो यहाँ पे दिख रहा है,
Yes. रिस्पॉन्स डॉट हीडर, हीडर के दिख रहा है कंटेंट टाइप, तो ये यहाँ का कंटेंट टाइप एक्चुअली, कहाँ का, दिस वन कंटेंट टाइप। ओके, एनकोडिंग क्या है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, दिस वन। अगर आप उसका एक चेक करोगे यहाँ पे कुकीज, या डायरेक्टली क्या करो, डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट कुकीज करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज here directly. देखो क्या आया, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज में कहाँ पे, हाँ इट्स अ डिक्शनरी। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पूरा डिक्शनरी क्या है, ये पूरा, अरे नॉर्मल डिक्शनरी के मेथड्स नहीं देते हैं, हाँ सर, की Yes. Keys, values, pop देखो pattern. कॉपी, दैट मींस रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज क्या है, एक टाइप का डिक्शनरी है, एक टाइप का डिक्शनरी है। तो उस डिक्शनरी में हम नॉर्मली हम हमारा खुद का की भी इंसर्ट कर सकते हो। अभी कैसा करना है आपको पता है, मुझे क्या दिखाना था कि आपको जब भी रिक्वेस्ट आएगा क्लाइंट का, तो उस क्लाइंट के रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करना है कि वेदर ये पहले का रिक्वेस्ट है या एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट है या नया रिक्वेस्ट है। तो ये विद द हेल्प ऑफ कुकीज के थ्रू हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर वी हैव द पैरामीटर। अगर आप कोड लिखोगे, देखो सपोज अब मुझे सपोज ये करना है, देखो ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया, अगर सपोज इफ, अगर काउंट नाम का की है क्या यहाँ पे, इन, अब जनरली हम देखो यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ मैं, एक लिस्ट आपको, मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को स्टिल अगर मैं बताऊंगा ना अभी, तो मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम रहेगा। अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया डी नाम का, ए यहाँ पे 1, देखो ध्यान से, यहाँ पे बी, यहाँ पे 2, यहाँ पे सी, यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये डी क्या है, क्या है ये, डिक्शनरी डिक्शनरी है। तो मैं अगर यहाँ पे करता हूँ Dictionary. ए इन डी, हो जाएगा, यस यस ट्रू, True आएगा. बाय डिफॉल्ट वो की को ये करता है, एग्री। Yes. यस यस सर। यस वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो की है, ये काउंट नाम का की किसमें है, क्या किसमें है, रिक्वेस्ट Request डॉट, dot हाँ cookies. कुकीज है, क्या है, ओके। अगर है तो उसका काउंट, एक हमें जैसे एक काउंट का बोलता रहा हूँ, एक अगर आप नंबर देखना है आपको, ठीक है, काउंट, तो न्यू काउंट, और या सॉरी, न्यू काउंट इज इक्वल टू, उसके काउंट में हमें ऐड करना है। बोले तो अगर इस डिक्शनरी में, सपोज ये डिक्शनरी में है, अगर है तो मुझे क्या करना है, अगर सपोज यहाँ पे करूंगा इफ ए इन दिस वन, तो मुझे इसका काउंट बढ़ाना है, सपोज n इज इक्वल टू, ओके। आप सपोज ये जो रहेगा वो स्ट्रिंग में रहेगा, जनरली जो ये रहता है वो स्ट्रिंग में रहता है, ओके। काउंट ये जो भी रहता है ना वो स्ट्रिंग में, उसको हम क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, सपोज इंटीजर, ओके, इंटीजर जो कुछ है डी ऑफ क्या, डी ऑफ क्या, ए प्लस 1, करेक्ट ना। सेम वे अगर मुझे काउंट के करना है तो यहाँ पे इंटीजर रिक्वेस्ट कुकीज, यहाँ पे एक नया अगर है तो, बराबर है ना, अगर वो किए तो ऐड कर, तो इसको मैं डायरेक्टली दिस वन, अभी ये प्रोजेक्ट है मैं विथ कुकी बोलते हूँ, विथ सेशन मैनेजमेंट करके बता रहा हूँ आपको। विदाउट सेशन मैनेजमेंट क्या होता है वो भी देखने वाले हैं। कुछ हो गया क्या, कुछ एरर क्या आ गया इसमें, क्या हो गया, सर वो अनयूज दिखा रहा है, यूज नहीं किया उसको, किसको, न्यू काउंट New count. हाँ वो तो है, हमें कुछ वो तो अनयूज ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई इशू नहीं। ये 1 को क्यों बता रहा है,
ठीक है, रहने दो। हाँ हाँ हाँ, नहीं रहने दो, कुछ नहीं होता उसको। एल्स अगर ये इसमें है तो काउंट नाम का अगर इसमें है तो इंक्रीमेंट कर, नहीं है तो भी क्या करना बोलो कुछ, नहीं है तो हम स्टार्ट करेंगे न्यू काउंट Equals to 1. ठीक है, ओके बन गया काउंट। ओके काउंट रिक्वेस्ट आ गया यूजर का, वो काउंट है तो चेक करेंगे, नहीं है तो उसको 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिस्पॉन्स हमें सेंड करना है यूजर को, बराबर है। उसको जो कुछ अगर एग्जिस्टिंग काउंट उसका 1 है तो उसका 2 जाना चाहिए उसको, अगर उसका 5 है तो उसको 6 जाना चाहिए। तो उसको हमें 5 भी स्टोर करना है, 6 भी स्टोर करना है। ठीक है, रिस्पॉन्स हम यहाँ पे देखेंगे, रिस्पॉन्स ओके, यहाँ पे रेंडर जो कुछ रिक्वेस्ट है ओके, हम उसको टेम्पलेट में ही करते हैं। तो यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाते हैं शायद से, और कौन सा टेम्पलेट बनाऊं बोलो, सेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाना है, सेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे टेम्पलेट्स ओके। इसमें न्यू कौन डायरेक्टरी क्या करूँ, सेशन ऐप। सेशन ऐप। यहाँ पे एक हम चाहे तो एक ये बना लेता हूँ मैं, एक HTML सेशन HTML। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं क्या करता हूँ, काउंट का एक वेरिएबल जो रहेगा, चाहे तो यहाँ पे काउंट कर देता हूँ। बोलो क्या करना पड़ेगा, सेशन प्रोजेक्ट कैलकुलेट पाथ, टेम्पलेट का पाथ। टेम्पलेट का पाथ ओके, टेम्पलेट dir पाथ join path dir templates। टेम्पलेट्स ओके। दिया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर अब मुझे आना है व्यूज के अंदर। ठीक है, अब जो मेरा रिस्पॉन्स कैलकुलेट होगा इसको मुझे सेंड कर देना है। ठीक है, जो रिस्पॉन्स है वो मुझे सेंड करेंगे हम रिस्पॉन्स में। ठीक है, कहाँ पे जाएगा वो, सेशन ऐप, हाँ उसके अंदर सेशन डॉट session.html। यहाँ पर जो हमने काउंट है, काउंट बनाया है, बोलो ये की को असाइन करेंगे हम। हाँ बोलो क्या आएगा, काउंट, इसके साथ में क्या आएगा हमारा व्हाट, न्यू काउंट। अब ये ठीक है आपने तो भेज दिया है, लेकिन ये अभी आगे के लिए काम आना चाहिए ना हमें, वो तो याद रखने के लिए कि हमने ये काउंट भेजा था, अगर 5 भेजा है तो वो 5 हमें याद रहना चाहिए, करेक्ट ना। यस बराबर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में एक मेथड रहता है, मेथड कौन सा मेथड है, रिस्पॉन्स में सेट कुकीज नाम का एक मेथड है रिस्पॉन्स में। जब भी हम यहाँ से रिस्पॉन्स भेजते हैं ना तो उसमें एक सेट कुकी नाम का एक मेथड रहता है जो कुकी का वैल्यू सेट करता है। तो हमें क्या करना है, काउंट को न्यू काउंट से सेट करना है, जस्ट सेट न्यू काउंट, खत्म। और जो भी रिस्पॉन्स है वो सेंड कर देना है, रिस्पॉन्स है वो सेंड कर देना। क्या हो गया, सर अभी तो ये रिस्पांस का वैल्यू सेशन खत्म होने तक वैसे ही रहेगा, मतलब काउंट 5 ही रहेगा, मतलब यस एक सेकंड, अब आ गया, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर दिया हमने। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, यूआरएल में हमने क्या किया है, खत्म, कोई इशू नहीं, करो एग्जीक्यूट, कुछ रह गया क्या, नहीं। तो कोई वन आया, दिख रहा है क्या वन, यस। अब ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ, करेक्ट ना।
Yes, sir. यस बराबर है। इसको अगर इसको मैं बड़ा करता हूँ शायद, हाँ ओके, इसको देखो सेकंड टाइम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फाइव, तो ये क्या रहेगा, सेशन मैनेज रहेगा। मैं इतनी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन उसको याद है ना मेरा सेशन, Yes. करेक्ट ना। मैं उसके लिए नया रिक्वेस्ट है कि ये नहीं, अगर नहीं, मैं इसको किसी दूसरे ब्राउजर में ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ पे दूसरा ब्राउजर क्रिएट करता हूँ, कौन सा है, एज है क्या, हाँ ये अभी ये दूसरा क्लाइंट है, करेक्ट ना। इस ये जब रिक्वेस्ट करेगा तो उसके लिए नया नया रिक्वेस्ट है ये, तो यू कैन सी, दिख रहा है, Yes. इसके फिर से लिए हुआ। नया रिक्वेस्ट है। इसको ये अलग है, ये इसका मैनेज कर रहा है, देखो 30, 31, 32, ये अलग। अगर यहाँ से करूंगा, इसको करूंगा, तो ये अलग से मैनेज रहेगा, करेक्ट। इसको मैं इधर भी करूंगा ना तो वो सेम मैनेज रहेगा। 32 हो गया ना इधर, 32, तो यहाँ पे करूंगा देखो 33। दैट मीन्स वो जो सर्वर है वो मेरे रिक्वेस्ट को याद रख रहा है, वो रिक्वेस्ट को याद रख रहा है। यहाँ पे 30, 43 है, तो अगर मैं आगे करूँ 44, 45, 46, 47, so here server is remembering my previous state। अभी नया रिक्वेस्ट है, यहाँ पे देखो still it's correct। Yes. So in this way session is managed actually। ओके अब अगर मैं इसमें, अब बोलोगे सर किसी पेज पे मुझे सेशन मैनेज रखना है कि अगर वो फॉर्म अगर उतने इस पे, तो यहाँ पर एक पैरामीटर होता है। कौन सा पैरामीटर होता है, किसी को पता है क्या? No. हेलो सर। यस सर ये फंक्शन बताओ ना एक बार। ओके, एक इसका मैं एग्जीक्यूशन बताता हूँ, एक का मुझे ना एक सेकंड, इसका मुझे इसमें एक पैरामीटर रहता है, मैक्स एज। मैक्स एज अगर मैं यहाँ पे करूंगा, सेकंड में रहता है यहाँ पे, अगर 60 सेकंड, इसको सेव करता हूँ मैं, देखो ध्यान से देखो अभी, तो ये जो कुछ रिक्वेस्ट है ना, ये उसको याद रखेगा ओनली 60 सेकंड के लिए। अभी ये देखो, मैं वापस गया, ये याद है अभी तक इसको, ये अभी 60 सेकंड रुकेंगे। अभी ये देखो 21:49 हो गया, अब थोड़ा रुकेंगे तो यू कैन सी, अब इसको नहीं पड़ा, 60 सेकंड तक रुकेंगे तो यू कैन सी वो जो रिक्वेस्ट है वो सेशन एक्सपायर्ड हो जाएगा, इसका जो सेशन है वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। एक सेकंड रुकते हैं, तब तक हम ये देखते हैं एग्जैक्टली ये फंक्शन कैसे वर्क होता है। देखो अब सर हेलो, वो फिर बैंक पे नहीं क्या सर, सेशन लॉग आउट आ जाता है तो वो इससे हाँ, होता है क्या? ये ऐसे होता है, ऐसे मैक्स एज देते हैं, मैक्स एज 60 सेकंड। तो अभी यहाँ पे देखो उन्होंने, अभी 60 सेकंड के बाद में अभी 40, 50, ये 60 सेकंड हो जाएगा ना, इसको अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो उसको भूल जाएगा, इस ब्राउजर को भूल जाएगा। अब अगर करूंगा तो अभी तक उसने याद, अरे यार मैंने क्लिक किया ना, वो अगेन सेशन कंटिन्यू हो गया 60 सेकंड के लिए। ओके, अब रिक्वेस्ट भेजा ना मैंने अभी तक, अभी वापस से वो 60 सेकंड के लिए रिन्यू हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं आइडियली 60 सेकंड के लिए, फिर वो देखो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं एग्जैक्टली कैसे वर्क हुआ, फंक्शन कैसे वर्क हुआ। देखो जब फर्स्ट टाइम आपने रिक्वेस्ट भेजा, फर्स्ट टाइम, ओके, फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आया, उस फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट में काउंट नाम का कुछ था क्या इसमें, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज में जब फर्स्ट टाइम आया था? नहीं, ब्लैंक था ना, यस और नो? यस सर। यस सर। ब्लैंक था, आपने देखा उसमें, मैंने बताया आपको डायरेक्टरी, तो उसमें ब्लैंक था, कुछ नहीं। तो ये एग्जीक्यूट हो गया, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा। कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा फिर? एल्स पार्ट, एल्स वाला, यस, बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होगा। 1 ठीक है, 1 होने के बाद में इस स्टेट को हमें बाद में उसको 2 करने के लिए याद रखना है। जब भी रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट तो आपको याद रखना है ना,
तो आपने क्या किया, इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया, रिस्पॉन्स में इसको सेंड कर दिया, इस लाइन में आपने उसको रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, क्लाइंट को चला गया, ठीक है। लेकिन उसमें रिस्पॉन्स हमने जो सेंड किया है, ये पूरा रिस्पॉन्स बराबर है, तो ये रिस्पॉन्स में स्टोर हो गया। रिस्पॉन्स में एक मेथड है रिस्पॉन्ड डॉट सेट कुकीज, तो ये उसने क्या किया, काउंट को न्यू काउंट से कर दिया, कुकीज में वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई, स्टोर हो गई। एक एक ये डायरेक्टरी, ये भी बन गया, क्या बन गया, एक की बन गया काउंट नाम का, करेक्ट, पहले काउंट नहीं था ना, अरे ये नहीं था, ये बन गया न्यू काउंट, तो उसने काउंट नाम का एक की बनाया, उसको एक वैल्यू असाइन किया 1, और अभी उसका एज भी रखा 60, ठीक है। और बाद में हमने वो रिस्पॉन्स रिटर्न किया यूजर को। इस लाइन में हमने कुछ नहीं किया, इस लाइन में हमने रिटर्न कैसे प्रिपेयर करना है वो देखा। उसमें सेकंड लाइन में हमने उसमें से एक पैरामीटर चेंज किया, काउंट नाम का हमने न्यू काउंट किया, वो रिस्पॉन्स हमने सेंड कर दिया। जब सेकंड टाइम रिक्वेस्ट आएगा यूजर का, तो उसमें देखेगा का काउंट है, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज में काउंट है, तो क्या करेगा वो, उस कुकी को 1 से इंक्रीमेंट करेगा उस काउंट को। उसके बाद में डायरेक्टली वो जंप होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पर वापस से सेशन काउंट इज इक्वल टू 2, वहां पे न्यू काउंट एग्जैक्ट होगा, रिस्पॉन्स को चलेगा। अभी यहाँ से हम देखेंगे कि इसका क्या हो गया, देखो हो गया, यस यस सर, दैट मीन्स क्या हो गया, वो एक्सपायर हो गया, जो कुछ सेशन था वो एक्सपायर हो गया। समझ में आया क्या? यस कोई सर इशू वो है क्या? डिफॉल्ट मैक्स एज कितना रहता है? अब ऐसा कुछ नहीं, सेकंड में दे सकते हो आप, कितना भी, 5 मिनट, 300 सेकंड, 400 सेकंड, 500 सेकंड, 10, जितना भी देना दे सकते हो। अगर नहीं दिया तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आई थिंक वो 60 सेकंड नन रहता है। ओके, बाय डिफॉल्ट नन है, मतलब जब तक सर्वर अपन शट डाउन नहीं करेंगे तब तक। अरे सॉरी, हेलो हेलो हेलो, ऑडिबल है हेलो, हाँ सर, ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। यस ओके, तो मैक्स नन है, नन, ये देखो मैक्स इज इक्वल टू नन, मतलब जब तक Max सर्वर शट डाउन नहीं होगा तब तक वो याद रखेगा। याद रखिएगा उसको। ओके, कोई इशू है क्या इसमें? हाँ, जो रिक्वेस्ट डॉट सेट कुकी है, ये क्या क्या पैरामीटर लेता है सर? अरे नहीं, सेट कुकीज में आप कुछ भी ले सकते हो। अब मैंने तो काउंट बोल के एक लिया है, बराबर है। अब अभी एक नेक्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं इसके ये जैसे। हर बार क्या कर रहा है, काउंट को न्यू काउंट से रिप्लेस कर रहा है या काउंट में न्यू काउंट को असाइन कर रहा है? नहीं, रिप्लेस कर रहे हो, काउंट में न्यू काउंट को रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, एक क्रिएट कर रहा है एक्चुअली, वो एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा है काउंट नाम को, और उसको नया वैल्यू असाइन कर रहा है। अच्छा ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम जैसे एग्जाम में करते हो आप, जैसे एग्जाम देखते हो वो कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहिए, हमें एक पेज लेंगे जिसमें एक वैल्यू लेंगे, फिर बाद में दूसरा वैल्यू लेंगे, फिर बाद में तीसरा वैल्यू लेंगे, और फिर फाइनल पेज में जो फाइनल आएगा वो पूरा रिजल्ट आना चाहिए, पूरा पूरा। किसने तो भी क्वेश्चन पूछा था, नहीं है, आई थिंक, आई डोंट नो। हाँ सर मैंने पूछा था। हाँ, अगर सब इसमें एक वैल्यू लेंगे, इसमें दूसरा वैल्यू लेंगे, इसमें थर्ड वैल्यू लेंगे, और हमारा जो फोर्थ पेज है इसमें पूरा 1 2 3 आना चाहिए, और फिर बाद में सबमिट का बटन आना चाहिए। वो पासपोर्ट जैसा सर, वेरीफाई करते लास्ट टाइम। यस, सेम में। ओके, तो इसमें देखो, आपने एट ए टाइम 3 इसको रिक्वेस्ट किया है, 3 पेज को, लेकिन 3 पेज को वो लिंकिंग हो गया है और एक ही सेशन में मैनेज कर रहे हैं। अगर हमने सेशन मैनेजमेंट नहीं किया होता तो आप ये पेज के लिए नया रिक्वेस्ट जाता था, इस पेज के लिए नया रिक्वेस्ट, इस पेज के लिए नया रिक्वेस्ट, तो वो हर टाइम आपको नया पेज लेके आता था। हमें एक ही सेशन में करना है, ठीक है, चलो करने का। यस सर, यस सर। क्या करोगे आप? एक तो करके दिखा सर मैंने। तो आप ही करो सर। ठीक है, करो। यस सर, यस सर। ना तो आप करो तो दैट्स वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं। ट्राई करते हैं। ठीक है, नहीं मैं करता हूँ, मैं करके देता हूँ, चलेगा, चलो कोई इशू नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, चेकिंग करेंगे, चलो।
इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे Django हाइपन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, हाँ सेशन प्रोजेक्ट 1, ओके 1, ओके Python .py what start app, क्या करूँ? सेशन 1 हाँ सेशन 1, ओके ठीक है, देखो अभी सेशन 1 सेशन प्रोजेक्ट, ओके यहाँ पे डायरेक्टली टेम्पलेट भी बना लेता हूँ। ओके टेम्पलेट्स के अंदर ये बना लेता हूँ सेशन 1, ओके अंदर फॉर्म भी बना लेता हूँ। हाँ HTML एक पेज में हम क्या लेंगे, एक पेज में क्या करना है बोलो? क्या करेंगे? इनकम इनकम लेते हैं, कुछ तो भी कैसे बोलो ना जिसमें हम कैलकुलेट करके क्या करेंगे। एक नेम लेंगे, ठीक है, एक में पहले नेम लेंगे, ठीक है, दूसरे इसमें क्या लेंगे? इनकम लेंगे, चलेगा ना? ओके इनकम, हाँ तीसरे इसमें बोलो बोनस लेंगे, बोनस लेंगे, और फोर्थ इसमें उसको ग्रॉस सैलरी, चलेगा ना? लेकिन यार वो इनकम लिया है ना सर हमने। ठीक है बोनस, ठीक है इनकम, ओके ठीक है डायरेक्ट रिजल्ट करेंगे, रिजल्ट टोटल सैलरी। रिजल्ट, ठीक है टोटल सैलरी रिजल्ट रिजल्ट बता देंगे, ठीक है आ गया। बोलो फटाफट फटाफट करेंगे। एप्लीकेशन रजिस्टर करना है। चलो अभी इसको एप्लीकेशन, रिकॉर्डिंग मोड वाले है क्या? नहीं सर। सेशन रिकॉर्डिंग 1 ओके, जो रिकॉर्डिंग मोड में है ना वो उनको समझ में नहीं आता है, वो ऐसे ही नहीं लाइव देख रहे तो वो सर क्या आपने हाँ, ट्रिपल बोलो। एस लिया है एप्लीकेशन में। हो ऐसे एप्लीकेशन में ट्रिपल ऐसे क्या? ओके ओके जस्ट मिनट, कहाँ पे है? ओके ठीक है ये हो गया हमारा, तो टेम्पलेट का भी कर टेम्पलेट देते हैं। क्रिएट हाँ कर लेते हैं। टेम्पलेट का कैलकुलेट टेम्पलेट अभी अभी आई थिंक मुझे लग रहा है सबको अभी पता है अभी क्या फ्लो है यस स्टार्टिंग है का ना? फ्लो सबको याद है सर अब। अभी अभी कोई इशू नहीं, क्योंकि आपको वो प्रैक्टिस कर करके आ जाता है वो। अभी अब तक इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा आपको? नहीं सर। यस पर सर एक बार गलती से अगर भूल गया तो फिर 1 हाँ? घंटा जाता है। हाँ क्या? हाँ वो है कैलकुलेट करने में कहाँ पे मिस्टेक हुई है। अपने इसमें। वो अभी सेटिंग रजिस्टर करने आ रहा है इजीली कर करके। हाँ नहीं अभी प्रैक्टिस से इजीली हो जाएगा गाइस, और रियल टाइम में आपको यही मिलेगा, बाकी कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम एंड ऐसे टास्क रहते हैं। हाँ सर वो ये भूल सब गए तो वो बहुत देर खाता है, तो उसकी वजह से हर बार वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, वैसा है वो काम। हाँ एकदम केयरफुली, क्योंकि एक बार वो एरर वो आइडेंटिफाई नहीं होता है जल्दी। सर उससे बाकी बेटर सब न्यू पता है करना सर, पुराता है वो फिर। एरर हाँ आ गए ना सर। वो कल कल मैंने कॉल किया था सर, आपको पता है ना एरर का। हाँ 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 सर वो एरर अभी अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। मैं पूरा देखा, गूगल पे भी सर्च किया है। आप बोले कौन थे सा वो एरर? लिंक सेंड करने वाले थे, वो माई सिक्वल क्लाइंट का पिप इंस्टॉल। माइस्क्ल क्लाइंट का कौन सा क्या? अरे हाँ वो हुआ नहीं क्या? हाँ मैनेज डॉट पी शेल से मैं कनेक्शन चेक कर रहा था, बट वो बोल रहा था डिड यू नॉट इंस्टॉल पिप इंस्टॉल माई सिक्वल क्लाइंट। वो भी किया। वो आप बोले थे कि वो सेंड करता हूँ मैं। ये देखो ये मुझे मिला है, लिंक मिला है, आप एक सेकंड इसमें ना इसका एक कौन सा वो क्या नाम है उसका, एक वो क्या है इसका नाम यार, बाय कुछ भी एक एरर का नाम है, विल क्रिएट नहीं होता है वो। ओके अच्छा हाँ। वो हाँ तो वो उसमें है, देखो उसका वो पर्टिकुलर
वर्जन का हमें विल इंस्टॉल करना वो पड़ता है। व्हील इंस्टॉल करना पड़ता था पहले। वो थोड़ा चलो जाने मेरे दो। को भी वो इश्यू आया ओके था व्हील को सर वो लिंक कर दिया ना मैंने सेंड। हो गया क्या? हाँ सर मेरा हाँ हो गया सर इशू सॉल्व। क्या किया था आपने, क्या किया था? सर वो एक वेबसाइट है अनऑफिशियल कुछ तो मतलब विल का वो डाउनलोड करना पड़ता अपने डाउनलोड ना? वर्जन के अनुसार, मतलब 32 बिट का ये सपोर्ट करता है उसको, तो 32 बिट का और वर्जन 3.8 है 3.9 है उसके हिसाब से। हाँ 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 हाँ, ओके ओके ठीक है। मेरे केस में सर मैंने पिप इंस्टॉल व्हील किया था, उसके बाद मैं एसक्यूएल क्लाइंट को इंस्टॉल किया, फिर वो चल गया था। तो विल का इशू है को, ठीक है ना, चलेगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, चलो वन बाय वन। शिवम मैं हमें आपको सेशन कर देता हूँ सेंड। ओके एक हो सॉरी सॉरी, ठीक है। चालू करने का, हेलो। यस सर। अब देखो हमें क्या 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 करना है, पहले नेम लेंगे, फिर बाद में इनकम लेंगे, फिर बोनस लेंगे, फिर रिजल्ट में जाएंगे। चलो स्टार्ट करो। हाँ, क्या करूँ? पहले रिक्वेस्ट आएगा, यूजर का रिक्वेस्ट, बराबर है? हाँ, डेफ फटाफट बोलो, नेम, करेक्ट ना? यस। गेट नेम क्या लिखना है? गेट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। चलो हाँ, क्या है इधर? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में कुछ आ रहा है क्या यूजर के? कुछ नहीं, नहीं। कुछ नहीं आ रहा है ना, उसको भी नहीं। बोलेंगे भाई तो नेम नेम इंसर्ट करना, फिर डायरेक्टली रेंडर, हाँ, रिक्वेस्ट, हाँ हाँ, सेशन है ना, सेशन 1 अभी मुझे देखने दो। हाँ, सेशन 1, हाँ, नेम डॉट HTML। HTML, ओके। ये बिजनेस सिर्फ हमें करेक्ट ना? नहीं नहीं, यस। ये टेम्पलेट वाला है, ये टेम्पलेट वाला है, ये यहाँ पे ट्रिपल एस नहीं है, ये बराबर है सर, ये बराबर है। ट्रिपल एस इधर है, उसका कोई ऐप इशू में नहीं। था वो सिर्फ। हाँ, ये टेम्पलेट के अंदर का पाथ है, ठीक है। ये हम उसको भेज देंगे। ध्यान से देखो, अभी मैं वन बाय वन, चाहे तो मैं इसको है ना थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके करता हूँ, ठीक है। इसका यूआरएल बनाएंगे, चले चलेगा? यस। ठीक है, उसका ही यूआरएल बनाएंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। बनाओ, कहाँ पे गया यूआरएल? यूआरएल ओके, फ्रॉम सेशन 1 import इंपोर्ट व्यूज। ठीक है। पाथ पाथ नेम इतना एक ही चाहिए हमें, तो ये मैं क्या करता हूँ, इसको ये करता हूँ, हाँ, व्यूज व्यूज डॉट डॉट गेट गेट नेम। अंडरस्कोर हो गया, कर दिया। अब क्या करना है हमें, यूजर को उसको एंटर करना है, नेम एंटर करने के देना है, ठीक है। अब HTML में जाएंगे, HTML में क्या करेंगे, HTML, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो हम लिखे गेट नेम, यहाँ पे H1 बोलो, एंटर वेलकम, द नेम। हाँ, एंटर द नेम, ओके। यहाँ पे एंटर द नेम, ठीक है। H1 निकल गया। अब उसको लेना, फॉर्म करेंगे, बोलो, फॉर्म क्या? मेथड एक्शन, एक्शन, एक्शन एक्शन क्या होना चाहिए वो, कि कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, नेम के बाद में इनकम पे जाना चाहिए, इनकम एक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ, एंटर, वो फील्ड को नाम देंगे, एंटर एंटर नेम, फ्रंट एंड वालों बोलो मुझे, इनका इनपुट लेना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, इनपुट, हाँ, टाइप क्या करूँ, टेक्स्ट, टेक्स्ट, हाँ, इसको नाम देना है फील्ड को, तो नेम कौन सा दो, नेम, वैल्यू क्या है, वैल्यू ब्लैंक करता हूँ, मेरे को नीचे देखना चाहिए, तो इसके लिए क्या करता हूँ, ब्रेक करता हूँ,
मैं अदरवाइज करो क्या नको? ठीक है ना? और इधर क्या करो? और इनपुट टाइप, हाँ इनपुट टाइप सबमिट। यहाँ पे क्या करूँ? नेम ब्लैंक रखता हूँ और यहाँ पे वैल्यू भी क्या करूँ? सबमिट शेयर, सबमिट नेम। ठीक है, यस। सर नेम क्या आ गया? क्या आ गया? वैल्यू क्या आ गया और लिख दीजिए सर। ऑटो फोकस रिक्वायर, मतलब वो नाम डालने के, नाम डालना ही ओके, पड़ेगा उसको। और क्या बोलो? ऑटो, नहीं उसमें नहीं, बाहर बाहर वैल्यू क्या? हाँ क्या? ऑटो ऑटो फोकस रिक्वायर, ऑटो फोकस फोकस कितना? बस रिक्वायर। इज इक्वल टू रिक्वायर क्या? नहीं वैसे ही ऑटो फोकस रिक्वायर। ऐसे? हाँ स्पेस दीजिए, स्पेस। हाँ। हाँ और बाहर स्टार करिए, बी आर के पहले। क्या करूँ? स्टार। हाँ स्टार। ओके, वो उस दिन का सॉल्यूशन है कि ये? नहीं सर वो नहीं। हाँ ना ना, वो कंपलसरी फील्ड को नहीं लगाते क्या हम? स्टार हाँ लगाते। ओके ठीक है, चल गया। अब इसको मैं पाइथन मैंने .py, इसको मुझे माइग्रेट करना पड़ेगा। ओके, cls पाइथन मैंने .py रन सर्वर। ओके, क्या हो गया? You have typical input demo setting. यूआरएल में स्लैश दिया आपने, वो नहीं देना। स्लैश निकालना। क्या यार, फिर आप बोलते नहीं हो स्लैश कौन करो? पूरा नहीं ना? वो स्पेस भी नहीं देना है। स्पेस भी नहीं देना है सर आपको। सर स्पेस मत दीजिए। सर आपने आ गया स्टार। ओके, यहाँ पे सबमिट करूंगा, सबमिट हो जाएगा। अगर कोई नाम, ओके ग्रेट। अब देखो guys, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, अगर मैं जब सबमिट करता हूँ, हेलो, यस सर। हाँ सर। ओके ओके, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? रिक्वेस्ट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? जब नेम आता है, आपको जस्ट दिखाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर सपोज नेम आया रिक्वेस्ट में, अगर मैं गेट करता हूँ, गेट मेथड कॉल करता हूँ, गेट नेम, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। नहीं फर्स्ट टाइम तो ये नहीं देगा, फर्स्ट टाइम तो नहीं देगा, ना नहीं आएगा वो। एक सेकंड देखते तो भी। सबमिट, ये इनकम पे जा रहा है, उसका कोई इशू नहीं, मुझे यहाँ पे चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। ओके ठीक है। उससे पहले अलाइसिंग उधर करना पड़ेगा, जो हम इनपुट कर रहे हैं उसका अलाइसिंग। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मुझे सर आपको गेट डॉट दिखाना। गेट जाएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, गेट डॉट गेट नहीं, एक सेकंड मुझे दो, एक सेकंड ना गाइस। हेलो हाँ, फास्टैग यार रिचार्ज होते ओके। तो यहाँ पर कहाँ थे हम क्या करेंगे यहाँ पर? एक सेकंड ना, गेट इनकम, यहाँ पे मैं, मुझे दिखाना आपको एक जो बात बतानी ना, वो गेस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रिंट रिक्वेस्ट डॉट गेट, यहाँ पे नेम, बस इतना होना चाहिए इनकम। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ?
यूआरएल में path income ओके यहाँ पे अगर मैं करता हूँ सुमित एक सेकंड ओके 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 सॉरी मैंने बंद कर दिया था। ओके यहाँ पे मैं सुमित करता हूँ, इसको मैं कहूँ। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, ओके की एरर नेम आ रहा है क्या? Okay, can you name is equal to west dot get name, वहां से हम इसको इधर लेंगे तो हो जाएगा क्या? ठीक है, क्या करेंगे? हाँ चलेगा, इसको इनकम में ही मैं बता दूं एग्जैक्टली क्या करना है ना मुझे। मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स ओके इक्वल टू, इसको रेंडर कर देता हूँ यहाँ से रिक्वेस्ट, और ये पेज पे लेके जाता हूँ सेशन 1 इनकम डॉट HTML, और फिर यहाँ से मैं नेम सेंड कर देता हूँ, नेम आ गया। तो उसके बाद में हम उसको क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेट कुकी नेम को, तो जो हमने जो की भेजा है उसको एक नेम असाइन करेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स से। ठीक है, अब देखते हैं होता है क्या। लेकिन इसके लिए एक सेकंड, इनकम पे यहाँ पे नेम का इतने नहीं, एक से नेम क्यों नहीं आ रहा है, नेम कैच क्यों नहीं हो रहा है? हमने नेम यूजर से लिया और उसका रिक्वेस्ट हमने किसको भी सेंड कर दिया, गेट इनकम को किया क्या? नहीं, आना चाहिए था ना इसको। यहाँ से हमने नेम लिया इस पेज से, बराबर है। उसके बाद में कहाँ पे एक्शन हुआ, वो यहाँ पे कॉल हुआ, कौन से यूआरएल के लिए? इनकम यूआरएल के लिए वहां पे गया वो यहाँ पे। ठीक है, वो रिक्वेस्ट में हमने जो नेम भेजा था वो क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ पे गलती कर दिया क्या? हमने जो रिस्पांस में जो वो तो रिक्वेस्ट में जो नेम भेजा है वहां से, नेम क्यों नहीं कैच हो रहा है यहाँ पे?
ठीक है, एक काम करते हैं, इसको है सर ना एक बार नेम डॉट एचटीएमएल में जाइए। कुकीज में करते हैं, कुकीज, और यहाँ पे करता हूँ नेम। कब आएगा वो? कहाँ पे गलती हो, यहाँ पे हो गया तो यार आगे सर एक बार नेम डॉट एचटीएमएल में जाइए। नेम डॉट, हाँ सर वहाँ पे कॉमास बच गए, एक बार चेक कीजिए इनपुट टाइप में। इनपुट टाइप में क्या? नीचे कॉमास है क्या वहाँ पे सबमिट के बाद? यहाँ पे? हाँ। नहीं नहीं, यहाँ पे इनपुट में नहीं, नहीं वहाँ पे नहीं रहता है। एक इशू क्या हो रहा है, वो नेम क्यों नहीं आ रहा है सर वो पाइथन फाइल में ही दिखा रहा है, कुकीज के अंदर नेम का पाइथन में ये की मतलब डिक्शनरी का इशू है, डिक्शनरी का इनडायरेक्टली। लेकिन हम नेम की की नहीं होगी वहाँ पे। नहीं, लेकिन हम तो यहाँ पे कर रहे हैं ना, क्रिएट कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज में नेम नाम का एक कर रहे हैं क्रिएट। यहाँ पे नेम क्रिएट कर रहे हैं ना हम, इस कुकीज के अंदर नेम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक बार रिक्वेस्ट डॉट गेट करके देखिए एक बार। सर पहले यूज हो रहा है उसका, बाद में हम क्रिएट कर रहे हैं, सो लाइक राइट टू लेफ्ट। नहीं, राइट टू लेफ्ट कैसे होगा? पहले वो चेक करेगा ना कि कुकीज में नेम है या नहीं, अगर हाँ होगा कुकीज में नेम है तो हाँ हाँ, तो नेम तभी आएगा सर, नेम नहीं है वहाँ पे, इसीलिए वो है। हाँ वो तो है, वो वहाँ लाइन से पहले एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। और रिक्वेस्ट, हाँ वो तो है, नेम नहीं आ रहा है ना उधर से। क्यों ना हम पे सेट करें यार। हाँ, कहाँ पे? इसमें का क्रिएट, ये नेम तो इस की नहीं मिल रही है उसको, नेम नाम की नहीं है उसमें ऑलरेडी। हमने जो भेजा है वो रिक्वेस्ट के साथ में, तो क्यों ना हम, नहीं लेकिन वो तो यार वो गलत हो जाएगा, यूआरएल के थ्रू नहीं भेजना है मुझे, कुकीज में गेट करना। से गेट यूज करके फिर उसको वेरिएबल में स्टोर करके बाद में असाइन करके देखेंगे। सर एक बार नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट नेम करके देखिए एक बार। रिक्वेस्ट डॉट गेट हम्म रिक्वेस्ट डॉट गेट स्मॉल गेट मुझे सेकंड नहीं वाला। लगता कि वो मेथड ही नहीं है उसको, गेट नाम का मेथड ही नहीं। ये देखता हूँ मैं, ये कहीं तो भी गलत हुआ, छोटा सा माइनर मिस्टेक है कहीं तो भी। स्क्वायर ब्रैकेट है, तो उसको ये करना होगा पैरेंथेसिस। नहीं वो तो डिक्शनरी का है ना वो। अब क्या होगा वो, अगर वो नेम नहीं है ना, अब इस केस में क्या होगा बोलता हूँ मैं, अब इस केस में एग्जीक्यूट होगा, क्यों होगा बोलो, या इस केस में की एरर आएगा क्या? इस केस में किस, अरे नहीं 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 नहीं, हमने देखा था ना डिक्शनरी में गेट मेथड का, गेट मेथड है ना सर। हाँ गेट मेथड का वर्क क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू, अगर यहाँ कुछ नहीं रहता डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं। अब इस केस में एग्जीक्यूट होगा, कोई इशू नहीं। इस केस में अगर देखोगे ना, अगर कोई यहाँ पे ये करूंगा मैं, सपोज सुमित, ओके, कोई इशू नहीं, यहाँ पे सबमिट, हाँ हाँ हाँ, गेट कहाँ पे, कुकीज डॉट गेट आएगा, कुकीज डॉट गेट।
ये एक्सपेक्टेड था। क्यों? की अवेलेबल नहीं है इसलिए। ओके, नन दिया उसने, की अवेलेबल नहीं है, हम्म। लेकिन रिस्पांस में क्यों नहीं आ रहा है फिर वो? हाँ, यहाँ पे रिस्पांस में नन आ गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, रिस्पांस में रन आ गया। ठीक है, सेट कुकीज आ गया। ठीक है, कोई इशू नहीं। इसको if it अंडरस्कोर बोनस। ओके, ठीक है, वेस्ट। अभी क्या करते हैं, दोनों को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, बोनस को, उसको। ठीक है, यहाँ पे आएगा नेम, नेम सेट हो जाएगा रिस्पांस में। रिस्पांस हमारे पास अभी है रिटर्न में। सर पोस्ट का है क्या सर कुछ? नहीं, पोस्ट का नहीं। सर वो HTML फाइल है ना, उसमें आपने कॉमा कॉमा दिया है, तो कहाँ पे? हाँ, नेम के वहाँ। ये इनपुट टाइप फॉर्म जहाँ पे क्रिएट किया HTML में, name.html। यहाँ पे क्या? नहीं, name.html, HTML में टेम्पलेट्स में एंटर नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसके बाद कॉमा दिया है, कॉमा निकल दो, वो कॉमा निकाल दो वहाँ कौन पे सा? मुझे तो नहीं दिख रहा है। वही कॉमा हाँ सर, टेक्स्ट के बाद, टेक्स्ट और कर्सर नेम के के बाद बीच है। में हाँ, स्पेस दे दो बस, आगे और वाला सभी पूरे कॉमा निकाल दो हाँ उसमें से, उसके बाद भी है। हाँ, पर्सन हो रहा है। ठीक है, वही तो बोल रहा हूँ यार, कहीं तो भी गलती मे भी उसकी वजह से हो रहा होगा। नन आ रहा है तो भी। सर वो की नहीं मिली ना, इसीलिए नन आ रहा है गेट का। हाँ, ये तो नेम नहीं है तो नेम एक की नहीं सेकंड। है अवेलेबल, इसीलिए वो तो लाके रहेंगे, उसको कुछ नहीं है, उसको तो लाके रहेंगे। आ गया ना? यस सर। हाँ, आ गया। वो उसके वजह से ही हो रहा था, वो नेम नहीं आ रहा था उसमें, आ गया अभी। ओके, अब हमें बनाएंगे डेफ। ओके, गेट, यहाँ पे इनकम हो गया ना? कौन सा रह गया? क्या? बोनस। ओके, रिक्वेस्ट। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे अभी, बोनस को कैलकुलेट करेंगे। तो बोनस लेंगे, क्या आएगा अभी? देखो, यहाँ से नेम हमने दिया, इसमें आ गया। अब इसमें क्या क्या आएगा? नेम एंड इनकम, करेक्ट? यस। हाँ, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इनकम इज इक्वल टू, बोलो, रिक्वेस्ट डॉट गेट, हाँ, इनकम इनकम, करेक्ट? हाँ, बराबर है। और आपस नेम भी रहेगा ना, यस। बराबर है, नेम भी आएगा ना कुकीज में। डॉट हाँ, रिक्वेस्ट, हाँ, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज में जो नेम, हाँ, वो भी स्टोर करना पड़ेगा आपको, बराबर है। फिर रिस्पॉन्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, रिटर्न व्हाट, सेंडर, कहाँ पे भेजना है वो रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजना है आपको? सेशन कहाँ पे भेजना है? हमें क्या करना है अभी? बोनस पेज पे ना, दोनों भी भेजते हैं, हाँ, बोनस पेज पे। हाँ, सेशन 1 स्लैश बोनस डॉट html बोनस बोलो नहीं आ गया। डॉट html बोनस डॉट html। हाँ, क्या भेजते हैं यहाँ से? नेम एंड इनकम नेम एंड इनकम नेम इज इक्वल टू नेम
इनकम 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 इनकम, ठीक है। उसमें हाँ, उसके बाद में रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में स्टोर रिटर्न करते हैं। रिस्पॉन्स एक सेकंड इसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स कौन सा है वो, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू क्या है यार, रिटर्न रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नहीं इसको और वापस से स्टोर करना पड़ेगा ना भाई। रिस्पॉन्स डॉट सेट कुकी, क्या क्या सेट कुकी, इसमें क्या आया था हमें, नेम एंड इनकम दोनों नहीं आएगा। इसमें क्या आया था अभी, इसमें इनकम आया था ओनली, नेम तो ऑलरेडी सेट हो गया है हमारे कुकीज में, इसमें इनकम आया था यूजर से, वो इनकम करना पड़ेगा ना हमें ओनली। इनकम इनकम, हाँ इनकम हो गया, बराबर है ना? बराबर सर, इंडेंटेशन ठीक है, आ गया। अभी ये रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स अभी कहाँ पे जाएगा ये, बोनस पे, रिजल्ट बोनस पे। यहाँ पे करो, क्या करो, इन और इनकम इनकम इनकम, यहाँ से भी ले सकते हो वैल्यू आप, अगर देखोगे ना आप यहाँ से, हमने कहीं तो भी कुछ तो भी गलती कर दी, यहाँ पे इनकम इनकम का पेज नहीं बनाया ना। इनकम का पेज नहीं, नहीं बनाए सर। एक सेकंड, इनकम का एचटीएमएल तो यहाँ पे बनाया हमने, इनकम नहीं लिया है ना, इनकम लिया नहीं है फॉर्म यूजर नहीं से। लिया, एक्शन नहीं लिया। हाँ यस यस यस, हम क्या करेंगे इसको फिर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, हाँ बोलो, यहाँ पे H1 इनकम, इनकम ठीक है, हाँ फॉर्म फॉर्म, बहुत सारे लोग छूट गए हमारे पीछे, एक्शन एक्शन कहाँ पे जाएगा अभी ये, बोनस बोनस पे, बोनस बराबर है ना? यस यस क्या करूँगा? इसका ही कॉपी करता हूँ यहाँ पे, अगर वो वापस से कहीं ना कहीं में नहीं हो जाएगा, इंटर इंटर इनकम टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट करूँ क्या, टेक्स्ट रखता हूँ, नाम क्या करूँ, एज, फोटो रिक्वायर, ये तुम्हारा ये है क्या रिक्वायर, ओके, सबमिट सबमिट व्हाट, इनकम, ठीक है, ओके इनकम पे आ गया, यहाँ पे 25,000, ओके, यहाँ से किधर जाएगा अभी वो, बोनस बोनस पे पे बोनस पे, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, बोनस नहीं है, बोनस का पेज नहीं है, ठीक है, अब आओ बोनस पे, बोनस डॉट एचटीएमएल, हाँ यहाँ पे बोनस कर दो इधर का ही कॉपी पेस्ट, यस ओके बोनस का पेज है ये, हाँ यहाँ से कहाँ पे जाना चाहिए वो, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट, रिजल्ट, ओके, सर एंटर इनकम लिखा है हमने, एंटर बोनस इंटर कहाँ पे गया, हाँ इंटर, ये ना, इंटर बोनस एंटर बोनस बोनस, ओके, ठीक है, ये कहाँ से आएगा अभी बोलो, बोनस का, ये आ गया अभी। चलो अभी यहाँ पे नेम आ गया, नेम को हमें स्टोर कर दिया था, इनकम भी आ गया, अभी वापस से इसको एक बनाना पड़ेगा, बोलो रिजल्ट का गेट रिजल्ट रिजल्ट, रिजल्ट, यहाँ पे क्या करूँ मैं, बोनस ऐड करना, रिजल्ट 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 रिजल्ट, यहाँ पे अभी नेम, बोनस चाहिए, इधर क्या करूँ अभी,
एक सेकंड, कंट्रोल डी। हाँ, क्या करूँ यहाँ बोनस पे? का बनाएंगे। इनकम, बराबर है? बोनस हाँ इनकम सही है। यहाँ पे बोनस रहेगा। बोनस हाँ। यहाँ पे क्या करूँगा? बोनस बोनस। यहाँ पे क्या भेजना पड़ेगा? बोनस बोनस पे बोनस, ठीक है। फिर यहाँ पे बोनस इज इक्वल टू बोनस बोनस, ओके। बोनस हो गया। अब कहाँ पे जाना पड़ेगा वापस से? यूआरएल। यूआरएल गेट रिजल्ट। यहाँ पे फटाफट बना लेते हैं यूआरएल। हाँ, बोनस, ठीक है। ओके, व्यूज यहाँ डॉट पे गेट। क्या? हाँ यहाँ पे क्या रहेगा? गेट बोनस। गेट क्या करूँ? गेट बोनस कॉपी कर लो। गेट बोनस ना? हाँ ऊपर में भी वो कॉमा नहीं दिया है। ठीक है, चलेगा। रिजल्ट का एक रिजल्ट का बनाना पड़ेगा नहीं। सेव क्यों नहीं हो रहे? क्या हो गया? कब पे कुछ रहेगा क्या? नहीं ना? अभी से हो गया, वो पहले कॉमन नहीं हाँ दिया था हाँ, इसलिए। हाँ यस। अब एक रिजल्ट का बना लेते हैं। हाँ, गेट रिजल्ट हो गया अभी गेट रिजल्ट ना? हाँ यूआरएल। रिजल्ट, हाँ। कर लो अभी स्टार्ट। यस यहाँ पे शो कुछ तो भी देगा तो भी पे वो सर 35,000। इनकम बोनस को इनकम में। ओके, इनकम कहाँ पे गए हो? इनकम कहाँ गया? क्या नेम आ गया इसमें। नेम को सेट किया, फिर इसमें इनकम आया, इनकम को सेट किया, ठीक है। इसमें बोनस आया, बोनस तो हमने कहीं पे किया क्या? फिर बोनस के नीचे इनकम लिखना पड़ेगा शायद, उसके कहाँ नीचे पे? गेट रिजल्ट में। नहीं, यहाँ पे बोनस तो आ गया। क्या बोल रहे हो? बोनस के लाइन नंबर 24 पे इनकम एंड 25 पे नेम, वैसा चाहिएगा। ऐसे बोल रहे हो क्या? नीचे ऊपर हो गया इस पूरे? हाँ ऐसे ही सर। देखते हैं। इस पेज में बोनस आ गया, ठीक है। बोनस कैलकुलेट हो गया। इनकम क्यों नहीं आ रहा है? इनकम को सेट इनकम किया था हमने। सर HTML जो है इनकम डॉट HTML, वहाँ पे आपने नाम गलत डाला है। कहाँ पे? इनकम डॉट HTML में नेम इक्वल्स टू एज कर दिया है आपने। क्या करूँ यहाँ पे? इंटर नेम जो है, इंटर नेम इक्वल्स टू इनपुट रिजल्ट, नीचे वाला सर, नीचे वाला इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसके बाद जो है नेम इक्वल्स टू एज कर दिया आपने, वहाँ पे इनकम करना पड़ेगा हमें। हाँ, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इनकम, ओके। इनकम और एक्शन में बोनस ही। एक्शन में बोनस।
यस बोनस। अब क्या हो गया? वही सेम सर, बोनस का जो है उसमें वही गलती जो हुआ है, बोनस में क्या हो गया? वही नेम नेम इक्वल्स टू एज नेम बना भी दिया हाँ, सर यहाँ पे एज क्या, हो गया नहीं। यहाँ पे क्या रहेगा अभी? बोनस। बोनस आएगा। अब हो जाएगा सर। एक मिनट। विनय है क्या? इनकम समथिंग, ओके। बोनस समथिंग, ओके ओके। कहाँ पे गए हो? ब्लैंक पे चले गए, कोई इशू नहीं, एक्सपेक्टेड था। रिजल्ट नाम का हमने कुछ बनाया नहीं ना। यस हाँ बोलो बोलो अभी क्या क्या फटाफट फटाफट रह गया रिजल्ट में। H1 रिजल्ट name is equal to name, नेम right? हाँ, यहाँ पे क्या है? इनकम इनकम पे, और क्या है? बोनस बोनस बोनस। बोनस है ना? अब इससे यहाँ से तुम फॉर्म बना सकते हो, समझ में आया क्या? इसका ही फॉर्म बनाकर इतने ही वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हो। यस ये आप पे अब ये आपका टास्क है अभी, ठीक है? यहाँ पे भी क्या करते हैं, इसको ये करते हैं, चलो हो गया। यहाँ पे सबमिट बटन लगाकर सबमिट यस हो जाएगा क्या? करोगे ट्राई? क्या करना है सर? फाइनल इस पे सबमिट का बटन आना चाहिए। हाँ ठीक है। सबमिट करने के बाद में उस पर एक्शन लिखना है, पोस्ट। क्या करना पड़ेगा बैकएंड में, क्या करना पड़ेगा बोलो? डेटा आपको कहाँ पर कलेक्ट होगा? क्लीन डेटा में, हाँ यस सर। सेम फॉर्म का जैसे, यस ओके? बैकएंड में सेव करना है। बैकएंड में सेव करना है। यहाँ पे देखो कैसे कैसे किया, देखो यहाँ पे सेशन देखो ऑलरेडी मैनेज, देखो है क्या? यस ओके, दैट मींस ये अगर इसको आप रिफ्रेश करोगे ना तो देखो ये रिफ्रेश भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे करना पड़ेगा आपको रिफ्रेश, पेज फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे तो यहाँ पर अगर सपोज मैं लिखता हूँ राधिका सबमिट है, इनकम समथिंग समथिंग समथिंग, बोनस समथिंग समथिंग, ओके रिजल्ट आ गया। यस सर। यस In सर। this way we can manage the session. अब इसको फिर आप ट्राई करो, एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट को ट्राई करो, ओके? अगर टाइम परमिट करता है तो और एक एप्लीकेशन लेता हूं मैं, कुछ शॉपिंग कार्ट वाला कुछ, ठीक है? चलेगा? इसको Yes, sir. शेयर करता हूँ आपके साथ में, एक बार देखो। जिन जिन लोगों को नहीं समझ में आया एक बार इसको वापस से देखो। सर शेयर कर दो, ये व्यूज बहुत ही जरा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा कॉम्प्लिकेट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। है, थोड़ा कंसंट्रेशन मुझे भी लगाना पड़ा। यूजर कंते मॉडल टीपी मॉडल, सर वो सबमिट के बाद बैकएंड में एसक्यूएल में जाना है। हाँ एसक्यूएल में क्लीन डेटा में आना चाहिए ना। मतलब जैसे अपन ने किया वैसे पूरा करना है, यस सिर्फ फॉर्म्स सर लेना अपन है। दो इनपुट को कैसे करेंगे लेकिन? दो इनपुट रहना तो कुछ नहीं ना उसमें, ये अपने डेटा कलेक्ट हो गया ना। हाँ नहीं नहीं, अपन जब रिस्पॉन्स करते हैं तो उस पे अपन एक ही डिक्शनरी लिख रहे हैं, तो उसमें अगर दो अपन इनपुट के लिए मल्टीपल गेट करना पड़ेगा ना वापस से। रिस्पॉन्स में तो पूरा डेटा जा रहा है ना। जब भी आप रिस्पॉन्स आ रहे हो, देखो यहाँ से जब आप नेम से भेज रहे हो, नेम से व्यूज में देखो, हाँ बराबर है? यहाँ तो मैंने सिंगल नेम भेजा है, यहाँ से नेम कलेक्ट हुआ उसका, वो नेम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट में आपने नेम क्रिएट किया, हाँ बराबर है? तो यहाँ पे आप अगर 2-3 आते हैं नेम के बाद में और एक फील्ड आता है, तो यहाँ पे हाँ करना है आपको वो क्रिएट, ओके? यहाँ पे अगर आपको और नेम, लेकिन जो अपना सेशन वाला है ना सर, उस पे कहाँ पे सेशन वाला? मतलब ये जो डिक्शनरी बनाया अपन इनकम डॉट एचटीएमएल के बाजू में, इनकम डॉट एचटीएमएल, ये नेम पे वो भी नहीं, अपना पीछे ही है ना सर, पीछे
हाँ, तो अपन जो रिस्पॉन्स नहीं बनाए अपन सेट कुकीज करके, हाँ सेट कुकीज ये यहाँ पे, हाँ तो हाँ उसके नीचे में, तो वहां हाँ पे अपन हाँ, एक का बनाए, एक का कुकीज सेट कर रहे हैं। तो तो और एक अगर दूसरे अपने दूसरे बार और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और एक और एक न्यू एक क्रिएट बार करना पड़ेगा और एक उसके नीचे। हाँ और एक उसके नीचे ऐसा करना पड़ेगा। एट अ टाइम इसमें एक ही भेज सकते हो ना आप, तो यू कैन क्रिएट लाइक दिस, अलग अलग ये क्रिएट हो रहा है ना उसमें की वैल्यू सब पे पेयर। अपन फिर वो रिस्पॉन्स ही रख के जाएंगे, हाँ हाँ, और फिर रिस्पॉन्स वहां पे डॉट डिक्शनरी अपने को ऐड करना पड़ेगा फिर डिक्शनरी क्यों रेंडर ऐड पे। करना है? नहीं मतलब रेंडर पे। कहाँ पे? यहाँ पे बोल रहे हो ना आप? हाँ या ये प्रिपेयर किसके लिए किया आपने? आउटपुट के लिए, मतलब यूजर को भेजने के लिए। तो यहाँ पे नेम, अगर आप 4-5 फील्ड ले रहे हो, बराबर है, ओके। हाँ, तो उसमें आप यहाँ पे गेट नेम के लिए एज, सपोज सैलरी, एड्रेस, ये उतना वेरिएबल क्रिएट करोगे यहाँ पे, वो डिक्शनरी आप भेज दोगे आगे, ठीक है। उसके बाद में वो सेट कुकीज 1 बाय 1 करना पड़ेगा, ओके सर। एक एक वेरिएबल। तो आप क्या करो, आप प्रैक्टिकल करते समय एक ही पेज में 5-6 वेरिएबल लो, उसको मैप करो और उसको रिजल्ट पे लेके जाओ। ठीक है सर। ठीक है, एक बार ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर उस पे उसके अराउंड हम एक्सप्लोर करते हैं। ओके सर। ठीक है, चलेगा। बस अगर बैकएंड में भेजना है वो हाँ क्लीन डेटा जो है वो फॉर्म वैलिड होने के बाद ही आता है। यस, और इफ अगर एक फॉर्म एक डॉट एक वैलिड, हाँ, और एक एक अगर ले रहे तो फॉर्म वैलिड नहीं होगा ना। नहीं वो ही नहीं होगा, आपको एट द एंड ही करना है ना, क्योंकि आपके मॉडल, पहले मॉडल बनाना पड़ेगा। जितने फील्ड ले रहे हो आप, नेम, एज, सैलरी, एड्रेस, उसका मॉडल क्लास आएगा, करेक्ट, हाँ, उसका फॉर्म भी आएगा, उसका फॉर्म फॉर्म भी के बाद आएगा। में यस, तो उतने जब तक पूरे रिजल्ट, वो डेटा इंसर्ट कहाँ होगा? रिजल्ट के पेज पे। हाँ, तो सिर्फ एक बार ही वैलिड जो है वो सिर्फ एक बार ही करेंगे रिजल्ट के हाँ, पेज में। एट द हाँ, एंड रिजल्ट के और पेज। उसके पहले के जितने हैं उतने रिक्वेस्ट डॉट गेट से ही हम ले लेंगे। करेक्ट, एक पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, सबको कलेक्ट करेंगे रिजल्ट पे, फिर वो उसको पोस्ट मेथड लगाएंगे, पोस्ट पे करेंगे, वो क्लीन डेटा पे आएगा, क्लीन डेटा को वैलिड करेंगे, सेव करेंगे। यस, सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं, कुछ भी नहीं। एक बार करके देखो, नहीं आता है तो फिर मैं कहता हूँ, अगर आपको नहीं सर ठीक है? जैसे अपन ने यहाँ पे डेफ फंक्शन जैसे क्रिएट किए हैं सर यहाँ पे, तो सर गेट के नीचे हमेशा कुकीज ही लिखना है क्या? मतलब पहला हाँ गेट आएगा उसके बाद में हमेशा कुकीज आएगा? हाँ, ये यस, गेट बोनस में इनकम लिखा, उसके बाद में उसकी कुकीज लिखा, उसके नीचे फिर जैसे रिजल्ट अरे लिखे। नहीं, हमने उसके पहले जो जो चलाया उसमें हमने सेट किया ना उसको, ये देखो ना, नेम सेट किया ऑलरेडी उस डिक्शनरी में, कुकीज नाम का जो डिक्शनरी है ना, उसमें अपने नेम नाम की और वैल्यू बना लिया। यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे न्यू कौन सा आ रहा है कि इनकम आ रहा है, इनकम इसमें आ रहा है, ऑलरेडी है ना इसमें, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज में हमारा ऑलरेडी नेम था, प्रीवियस रिक्वेस्ट में सेट किया है ना हमने। एक बार डिफाइन करने के बाद में उसको फिर कुकीज ही बनाना है नेक्स्ट टाइम। हाँ, कुकीज बनाना है, क्योंकि हमने कुकीज के डिक्शनरी में सेट किया, सेट अंडरस्कोर कुकीज, दैट मींस यू आर क्रिएटिंग की वैल्यू पेयर। इसमें आपने उस कुकीज के इसमें डाल दिया है नेम और नेम, फिर अभी इसको जस्ट एक्सेस करना है आपको, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, नेम ऑलरेडी क्रिएट किया है इसने, करेक्ट। ओके सर। सर तो उसको सभी फील्ड में लेके जाना पड़ेगा, या तो अपन डायरेक्ट रिजल्ट में एक ही बार डाल दे तो? और नहीं, आपको कैरी आउट करना है ना, वन बाय वन आगे। अच्छा, उसको कैरी आउट करना ही पड़ेगा। हाँ, फिर कैरी आउट को करना पड़ेगा ना उसको, अदरवाइज आप लास्ट में कैसे एक्सेस करोगे उसको? रिस्पॉन्स है ना वो, सेशन। ओके सर। अच्छा हाँ, जितनी बार जाएगा वो नया बनाएगा आगे। हाँ ओके सर। ओके। और सर एक डाउट था, हाँ, अगर व्यूज में से हम बैकएंड पे डेटा भेज सकते हैं क्या? मतलब अगर सपोज रेफरेंस आईडी रहता है फॉर्म करना, जैसे हमने वो लोन के इसमें किया था रेफरेंस आईडी, अगर वो रेफरेंस आईडी अपना अगर इसमें भेजना है डेटाबेस में तो कैसे भेज सकते हैं? भेज सकते हैं, अभी कल के इसमें रेफरेंस आईडी था ना हमारा बैंक हाँ इसमें ना, हाँ बैंक में, तो उसको हम क्लीन डेटा में जब भी आप उसको क्लिक करते थे ना, रेफरेंस आईडी जनरेट होता था, हाँ, उसको आपको पोस्ट लगाना पड़ेगा इसको, ठीक है, मैं वो करके बताता हूँ। वो डायरेक्ट नहीं जा रहा है, मतलब कुछ तो मैंने नहीं, उसको मैं करना पड़ेगा, मैं आपको करके देता हूँ, डोंट वरी।
ओके सर। ठीक है, हेलो चलेगा। सर। मैं कर बोलो। सर जैंगो का और कौन कौन से टॉपिक बाकी है अभी? अभी सेशन में लास्ट प्रोजेक्ट है अभी, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। ओके, तो उसके बाद में क्लास बेस्ड व्यू कल मैक्सिमम हो जाएगा आपका यूजर ऑथेंटिकेशन का प्रोजेक्ट। कल कितने बजे है क्लास से? कल मॉर्निंग में कितने लेंगे, मॉर्निंग में लेंगे, मॉर्निंग में मॉर्निंग में ले लो सर। आपका मॉर्निंग में सर इस पे हाँ 8:30 से 9:30 रहेगा सर। 10 बजे ले लीजिए। 10 बजे क्या, क्योंकि मैं इवनिंग में अवेलेबल नहीं हूँ कल। 9:30 बजे सर 9:30 को आपका 24 का है ना? 8:30 बजे है 10:30 का सर। SQL। 9:30 का उनका है सर 9:30 को सीक्वल का है और शायद 10:30 को इसका है। आपने फाइल हैंडलिंग का बोला 8:30 को था। SQL का मैडम का मैसेज आ गया है। 8:30 को है। 8:30 का क्या? हाँ हाँ 8:30 to 9:30। हाँ। वो भी सिर्फ रिवीजन सेशन है। पहला क्लास हुआ था। 2-3 दिन का हाँ। पहले। सर 9:30 लीजिए, 9:30 10:30 9:30 to 10:30 ऑलरेडी रखा है मैंने। 10:30 को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलेगा चलेगा। 10:30 सर वो लिंक 10:30 कौन सा सर? सर वो 10:30 आपने 24 को बोला है। 24 को बोला है क्या? हाँ यस सर, फाइल हैंडलिंग का आगे का। फिर हम 9:30 को करें, 9:30 को करें। नहीं वो 1 घंटे में नहीं होगा कुछ। सर 8:30 to 9:30 ये ठीक है। ठीक है, देखते हैं। थोड़ा दोपहर को 2 बजे देना है। 7 ठीक है, सुबह देखते हैं। 7 बजे से 7 से 9। नहीं 7 बजे। 24 शिफ्ट कर दो 9:30 बजे। हमारा 2:30 ठीक है, मैं बजे देखता हूँ, मैं करता हूँ मैनेज उसको। नहीं तो फिर 11:30 को लेंगे, कुछ नहीं। ओके, वो बेस्ट है सर, 11:30 को ले लो आप। 11:32 देखते हैं आगे। ठीक है, 11:30 पे डन। ओके 11:30 लिंक कौन सा? लिंक यस, मैं सेंड कर देता हूँ लिंक आपको भी। सर आपके पास डिजांगो का और एडवांस पाइथन का अगर सिलेबस होगा तो भेज दीजिए ना। यस, एक्सेल फॉर्मेट में जो है वो। हाँ कल मॉर्निंग में रखेंगे क्या? हाँ, मॉर्निंग में। 11:30। यस यस यस। तो सर इनके ग्रुप में मेरे को भी ऐड कर दो ना। ठीक है, आपने यार नहीं ना, प्रोजेक्ट वाले ग्रुप में नहीं होगा। एक सेकंड, जो आप मेल कर देना। एक सेकंड। हाँ बोलो, आपका मेल आईडी बोलो। विनय पवार। ओके, विनय पवार 919 बरो। ओके, हो गया। आगे ठीक, मैं ये सेंड कर देता हूँ। एक सेकंड। क्या हो गया इसको? फाइल ओपन है शायद इसके लिए। फाइल कौन सी ओपन है? फाइल तो ओपन नहीं है। कौन सा फाइल ओपन है यार इसका? सर सिलेबस जोड़ दीजिए सर इसके साथ साथ। सिलेबस वो इस पे नहीं ना रही, वो इसमें नहीं ना, ये इसमें ना जांगो का नहीं है। एक सेकंड। नहीं, जांगो का नहीं डाला है ना इसमें। एडवांस पाइथन का और इसका एडवांस पाइथन का। एक काम करता हूँ, मैं शीट शेयर करता हूँ, फिर आप वहां से ओके सर। चलेगा।
मिल जाएगा आपको पूरी। चलो बाय बाय, गुड नाइट। Yes, thank you, sir. Thank you. Thanks. Thank you. Good night, sir. Bye bye.